इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का। ये तो शुक्र है कि अखबार में हमारे नाम नहीं आए, वरना ये छोटी सी खबर जंगल की आग बन सकती थी। यार आशिक अली, यार इस मामले को खत्म करो यार। इलेक्शन सर पर है। जिस तरह से इस बार मुझे शक हो रहा है कि वहां से मेरी जमानत भी जब्त हो सकती है। देखो अली नवाज, इन लड़कों ने भी कोई भला काम तो नहीं किया और ना ही ये कोई मामूली बात है। तुम तो यार शहर में छुप कर बैठ गए, वहां हमारी तरह लोगों के बीच में रह कर देखो। ये तुम सियासतदानों की जो गरीब आवाम है ना, ये किसी मुंह जोर घोड़े से कम नहीं है, जिसकी पीठ पर सवारी करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए, वरना बड़े से बड़ा शहसवार भी मुंह के बल गिरता है आके। आई नो यार, मुझे सब चीजों का पता है। यार तुम ऐसा करो, उस लड़की के बाप को कहो कि उसे जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं ब्लैंक चेक दे देता हूं। बस ये मामला किसी तरह यही का यही दबकर खत्म हो जाए। और बाकी जिस गरीब आवाम की तुम बात करते हो ना, इनको मुंह जोर बनाने वाले भी यही लोग हैं। सुन रहे हो अकबर अली खान? जी बाबा, लेकिन अदा उमर तो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये। मैंने ऐसे कह दिया है कि इसकी उस लड़की के साथ कभी शादी नहीं हो सकती। अली नवाज, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। अभी मुझ में इतना लोहा भरा हुआ है कि मैं इस लोहे को काट सकता हूं। भाई, ये हमारे ही तो बच्चे हैं। आखिर हम लोग इनकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? इनका काम ही मामला बिगाड़ना है। हमारे वली अहद हैं ये भाई। हम जो है मामला सुलझाने के लिए बैठे हुए। तुम कोई फिक्र नहीं करो, ये मामला भी दब जाएगा और लड़की भी। क्यों अकबर अली? बाबा, मेरी नजर में ना तो उस लड़की की कोई अहमियत है, ना इस छोटे से मामले की। आखिर आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या आप लोग देखें, एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी। हाँ, मैं भी। कहो कहो आगे, क्या करोगे तुम? बताओ क्या करोगे? अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना, तो चलो मेरे साथ थाने में और वहां चलकर बयान दो कि मैं उमर सुमरो वल्द अली नवाज सुमरो लड़की को अगवा करके आया हूं और वो लड़की अभी तक मेरे कस्टडी में है। और मैं उस लड़की की खातिर अपने बाप को हथकड़ियां लगवाने आया हूं थाने में। हिम्मत है तो चलो ना मेरे साथ। पापा, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि उस लड़की को मैंने किडनैप नहीं किया है। उस लड़की को अकबर अली ने किडनैप किया है और आज भी उसकी कस्टडी में है वो। अगर जिसे मैंने अगवा किया है ना, उसे मिलने भी तुम ही जाते रहे और शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश भी तुम ही करते रहे हो। हाँ, और बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने भी तुम ही जाते रहे हो। हाँ, मैं मानता हूं और ये बात भी साफ कहना चाहता हूं कि उस लड़की को मैं तन्हा नहीं छोड़ सकता। बस तुम उस लड़की को तन्हा नहीं छोड़ सकते और तुम मुझे तन्हा करके जिल्लत, तबाही और बर्बादी के कुएं में फेंकना चाहते हो। तुम चाहते हो कि यही लोग बैनर उठाकर सड़कों पर निकल आए, हाँ? और ये तुझे और मुझे चौराहे पर फांसी देने का मुतालबा करें और हमारे घरों की खिड़कियों पर पत्थर फेंके और तुम्हारी मां और बहन के सरों से चादर खींच ले। यही चाहते हो तुम? आज तो ये छोटी सी खबर अखबार में लगी है और कल ये खबर मेरे नाम के साथ इतनी बड़ी लगेगी। यही चाहते हो तुम? देखो उमर, अगर तुम में हिम्मत है ना, तो चल मेरे साथ थाने में। आ, चल मेरे साथ थाने में।
आप इतनी सी मामूली सी बातों से क्यों परेशान कर रहे हैं? देख नहीं रहे मेरा बच्चा कितना थका हुआ है, कितना परेशान है। प्लीज अब आप इसको कुछ ना कहें, मेरी खातिर मैं इसको समझा दूंगी। बाबा, इन लोगों से कहें कि ये चीजें वापस ले जाएं। लैला, क्या बात है? ये सब क्या है? मुझे अब पता चला है कि मैं अपने घर में नहीं, एक खौफनाक जंगल में रह रही हूँ और मेरे इर्द गिर्द वहशी दरिंदे, गिद्ध और चमगादड़ हैं। मैं इस जंगल से निकलना चाहती हूँ अम्मा। मुझे इन चीजों से खून की बू आती है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? कौन सी कयामत आ गई है? कयामत ही तो है अम्मा। आप अपने ऊंचे घर से बाहर निकल के तो देखें। 5 स्टार होटल में औरत की आजादी पर पेपर्स पढ़ने से फुर्सत मिले तो आपको कयामत की खबर हो। बस बस लैला, बहुत हो गई। उठाओ ये सामान और जाओ अपने कमरे में। नहीं बाबा, मैं अब ये चीजें अपने पास नहीं रख सकती। घिन आने लगी है मुझे इन चीजों से, अपने से भी और इन सब लोगों से भी। क्या चीज है हम? यही है बस, यही है इस इज्जत का नाम और शान की बुनियाद जिस पर आप इतना फख्र करते हैं। मुझे तो शर्म आ रही है। मैं तो आईने में देखने के काबिल भी नहीं रही। मैं नहीं जानती थी बाबा कि हमारे कद सिर्फ इसलिए ऊंचे क्योंकि हमारे पैरों तले दूसरों की लाशें हैं। चुप हो जा लैला, चलो अपने कमरे में। शाबाश, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अम्मा। इन्हें कहीं ये चीजें वापस ले जाएं और ये भी कह दें कि मैं इतनी मजबूत हो गई हूं कि इस गंदे सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार कर सकूं। लगता है कि मारुल के पास किराए के पैसे खत्म हो गए हैं। हाँ, तभी तो नहीं आती। फिर शहर में जंगल भी होता है और जंगल में गीदड़ भी होंगे। कहीं मेरी मारुल को शहर के जंगल का गीदड़ तो नहीं खा गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। खेतर, ओ बाबा खेतर,
ये ले ले। क्या है चाची? ये लेबर है। हाँ, तू अपने चाचे से पैसे मांग रहा था ना मेरी मारुल के किराए के लिए। उसको तो परवाह ही नहीं है अपनी धी की, तभी तो शहर के जंगल में छोड़ के आया मेरी धी को। हाँ, तो इसको बेच के मारुल के लिए किराया कर उसको ले आ इधर। हाँ, इसको बेच के मेरी मारुल का किराया करके उसे लेके आ। हाँ, सुबह सुबह सवेरे सवेरे मेरी मारुल को लेके आना। हाँ, सुबह सवेरे सवेरे मेरी सोई नहीं बेटा? हाँ माँ, बस इतनी क्यों नींद नहीं आ रही? जूतों समेत बगैर कंबल के तुम लेटे हुए थे। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप फिक्र ना करें। किस मुसीबत में तुमने अपने आप को डाल दिया है बेटा? एक तो आप बस एकदम परेशान हो जाते हैं। मैं परेशान ना हूं। आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर बेटा, आई एम योर मदर। मैं कितने रोज से सोई नहीं हूं, मैं कितनी परेशान हूं तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी मैम, एक्सट्रीमली आई एम सॉरी। लेकिन अम्मा, अब तो यूं लगता है जैसे मैं बहुत दूर निकल गया हूं, अपने आप से भी दूर। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल दूर नहीं निकले, तुम मेरे करीब हो। बस बेटा उस लड़की को भूल जाओ, बाकी काम अदा आशिक अली संभाल लेंगे। फॉर माय सेक बेटा, मैं उस लड़की को किसी तरह भी कबूल नहीं कर सकती, मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती। तुम अमेरिका वापस चले जाओ, तुम यहाँ मिसफिट हो, शायद वहां के हंगामा में। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप नहीं जानती वो खुद ही मुझे रिजेक्ट कर चुकी है, और आपका ये शानदार बेटा उसके लिए काबिल कबूल ही नहीं है ना। हैरत की बात। और अम्मा, कितनी अजीब बात है कि इस जमीन पर अब भी ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, जो हमें ठुकरा सकते हैं, इवन बेबस कर सकते हैं। फिर क्या हैसियत रह जाती है हमारी? कुछ भी तो नहीं। तुम ही सब कुछ बोल रहे हो? यकीन नहीं आ रहा, I just can't believe it। तुम कितना बदल गए हो। तुम दोनों बच्चों ने तो मेरे ख्वाब ही तोड़ डाले। मैं कितनी मजबूत, कितने ऊंचे ख्यालात की ओर समझी जाती हूँ। आई एम एन आइडियल वुमन इन माई सर्कल। मैंने फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलने के बावजूद अपने ट्रेडिशन की हिफाजत की है, अपने सोशल स्टेटस को गिरने से बचा के रखा है। लेकिन बेटा, तुम दोनों ने तो मुझे तोड़ ही डाला। माँ, अब भी आप मजबूत हैं, अभी भी आपकी ट्रेडिशन समेत कुछ भी तो नहीं टूटा। बस ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के अंदर कुछ टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। प्लीज अम्मा, जाके लेट जाइए, बी रिलैक्स, जाइए। सखी, अफसोस कि जिंदगी वैसी नहीं है जिस तरह हम सोचते हैं, और सद अफसोस कि जिंदगी वैसी बन नहीं सकती जिस तरह हम चाहते हैं। मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, तुम हो भी कि नहीं। मैं ये खत लिखकर हवा में उड़ा दूंगी,
शायद तुम्हें मिल जाए, ये बताने के लिए कि जिस जंजीर का एक सिरा तुम्हारे पैरों से बंधा है, उसी जंजीर का दूसरा सिरा मेरे दिल से बंधा है। इसलिए तुम तन्हा नहीं हो। मैं लड़ना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, अपने लिए, मगर प्रॉब्लम ये है सखी कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत और चाहिए। तुम नहीं हो, वो हिम्मत मैं किससे मुस्तार लूं? आप? हाँ, मैं आज वापस जा रहा था, सोचा कि तुमको खुदा हाफिज कहता जाऊं। तुम्हारी चीजें नीचे रखी है, वो ले लेना। और एक खास बात बतानी थी तुमको। बात यह है कि तुम मेरी हो गई सो हो गई। मैं अपनी चीज से दस्तबरदार नहीं होता और ना ही अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता हूं। तुमने आज तक सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, गुस्सा नहीं देखा। तुम इतनी नाजुक सी हो, खामखा कांटों में मत उलझा करो। मतलब तुम्हें ये अंगूठी पहना दूं, बार बार अंगूठी उतारना अच्छा शगुन नहीं होता। गेट आउट! निकल जाओ इस कमरे से। नफरत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। मैं तुम्हारा नाम इसी वक्त पुलिस में दे सकती हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सिर्फ मेरा ही नाम दोगी? गुस्सा नहीं किया करो, खुश रहा करो। खामखा प्लीज गेट आउट एंड लीव मी अलोन। प्लीज लीव मी अलोन। अच्छा अली नवाज, अला भाई, तुम अब बेफिक्र हो जाओ और मजे से इलेक्शन की तैयारी करो। और हाँ देखो, वो कोशिश ये करना कि उमर के साथ साथ अकबर को भी सुबह असेंबली का टिकट मिल जाए। देखो ना, वो सियासत में मसरूफ होगा ना, तो ये सारे नाटक भूल जाएगा वो। बात तुमने बहुत अच्छी की है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आशिक अली खान। अदा, आज फिर उमर फजर से निकला हुआ है, शायद उसी से मिलने गया होगा। भाई आप बेफिक्र रहें। देखिए ना, आप सारा मामला मुझ पर छोड़ दें। आप यूं समझें कि वो उस छोकरी से आज आखिरी बार मिलने गया है। उसको कुछ कहिएगा मत, वो बहुत परेशान है आपके। नहीं 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 भाई, वो मेरा भी तो बेटा है, मुझे बिल्कुल अकबर की तरह है वो। अकबर अली खान, चले चले बता। आशिक अली खान, मुझे उम्मीद है कि तुमने लैला की बातों का बुरा नहीं मनाया होगा। दरअसल वो बच्ची अली नवाज, अली नवाज, देखो भाई, ये बच्चों की छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो हमारे मजबूत रिश्तों को खत्म नहीं कर सकती। और फिर देखो भाई, लैला मेरी भी तो बेटी है। और फिर खानदान और बिरादरी का यही तो एक उसूल होता है कि रिश्ते को देखो, कमजोरी को नहीं। अच्छा, अल्लाह भाई, अल्लाह भाई। भाई दुआ करना। मारवी की कोई खबर? अच्छा, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना प्लीज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं सो के उठी हूँ अभी। तो ऐसा लग रहा है कि रोती रही हो। देखो लैला,
तुम जो छुपाना चाह रही हो ना, तुम्हारे अंदर का बोझ ना बन जाए। जी। पता है लैला, आज मैं ये सोच कर आई थी कि जो खौफ, जो एहसास तुम्हें उस वाक़े की तफसील और उसके जिम्मेदारों के नाम बताने से रोक रहा था, शायद अब तक तुमने खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद कर लिया हो। कहो कहो, जो कुछ कहना चाह रही हो कह दो। आप नहीं समझ सकती हैं। मैं नहीं। हाँ बोलो ना। दरअसल मारवी को। बोलो। आप भी कुछ नहीं कर सकती मेरी तरह। बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम भी बहुत कुछ कर सकती हो। सिर्फ अपने ज़मीर के साथ कमिटेड होना जरूरी है। आओ बैठो, बैठो मेरे साथ। देखो लैला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी की जिंदगी तुम्हारे कुछ कहने की मुंतजिर है? और फिर वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। देखो, तुम्हारे कुछ नहीं कहने की वजह से क्या हुआ कि हमें एक बहुत ही गैर वाज़ेह खबर दे सके, और उसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ना प्रेस से कोई रिस्पांस मिला, ना लोगों से। इस तरह तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते ना। अगर जिम्मेदार लोगों के नाम पॉइंट आउट कर सके तो। क्या तुम्हें उन लोगों से कोई खतरा है? नहीं। बहुत करीबी ताल्लुक है उनसे। देखो लैला, हम अपने अंदर की सच्चाई से फरार नहीं हासिल कर सकते, और अगर उस सच्चाई का ताल्लुक किसी मजलूम की जिंदगी से है तो वो हमारा पीछा करती रहती है, हमें चैन से बैठने नहीं देती। तुम्हें जो कुछ मालूम है बता दो। देखो, अगर कोई ऐसी बात हो जिससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, तो आई प्रॉमिस यू, अगर कोई ऐसी बात हो जो ऑफ द रिकॉर्ड हो ना, तो हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। दिस इज आवर प्रोफेशन, बट यू हैव टू डू योर ड्यूटी लैला। दरअसल मेरे हेलो मिसेज अली नवाज। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आप यहाँ कैसे? आपकी बेटी से थोड़ी बहुत हेलो हाय है। उसकी दोस्त मारवी मेरे ऑफिस में काम करती है ना। एक्चुअली मैं इससे मारवी का ही मालूम करने आई थी। वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आई, उसकी वजह से बहुत सारा काम रुका हुआ है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। फिर कभी सही। खुदा हाफिज मिसेज अली नवाज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। लैला, इधर आओ। मारवी से मुतालिक वो छोटी सी खबर तुमने अखबार में दी थी? जी। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम ये मामला कितना नाजुक है? तुम्हारी नजर में हमारी इज्जत से ज्यादा उस लड़की की अहमियत है। लैला, तुम नहीं जानती हम सब लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जानती हूँ। जानती हो? फिर भी तुम उस औरत से सब कुछ कह रही थी। दुख तो इसी बात का अम्मा कि मैं इतनी बेजमीर और सेल्फिश हो गई हूँ कि शिद्दत से चाहते हुए भी मैं कुछ ना कह सकी। आज मुझे पता चला है कि इतनी लिबरल होते हुए भी आपने मेरे अंदर बुज़दिली और खौफ का बीज कितना गहरा बो दिया है। मुझे आपने सिर्फ एक बेटी बनाया, एक मुकम्मल इंसान बनने ही नहीं दिया, जिसका अपना दिल होता है, अपना दिमाग होता है, अपना ज़मीर होता है। आज मुझे पता चला है कि
कितनी कितनी मासूर हूं। मेरी तो जबान भी कटी हुई है। अम्मा, जिस तरह किसी परिंदे के पर काट दिए जाते हैं ना, मैं बिल्कुल उस तरह माधवी, तुम्हें तो बुखार है। मैंने तुम्हारी अंगूठी फेंक दी है। माधवी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसी हो तुम? तुम्हारी आवाज सुनकर यूं लगा जैसे मेरे बार बार बुलाने पर मौत आ ही गई। मगर इस बार भी तुम हो। मारे, उठो, ऊपर बैठ कर सो जाओ। देखो, यहाँ जमीन पर हम लोग तो सख्त जमीन और टूटी चारपाइयों पर सोने वाले लोग हैं। हम लोगों का महलों और नर्म बिस्तरों से क्या ताल्लुक। देखो, तुम कितनी थक गई हो। मैं नहीं थकी। ये तो जिंदगी थक गई है मुझसे लड़ते लड़ते। इतनी देर नहीं हुई कि जिंदगी थक जाए। बहुत देर हो गई है। इतनी देर कि शायद अब मुझे कोई भी पहचान ना सके। मार, ये टैबलेट लो प्लीज। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मारवी। नहीं। मारवी, प्लीज मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर? तुम्हें तो इतना भी हक नहीं कि मुझे जिंदा रहने के लिए कह सको। एक बात कहूं, अगर मैं मर गई तो मेरा मुर्दा जिस्म मेरे अपनों के हवाले करना। अपनी मिट्टी में मिलकर मेरी रूह तो सुरखरू होगी। यूं क्या देख रहे हो? तुम्हारी मोहब्बत हासिल न कर सका, ये और बात है। लेकिन अपनी मोहब्बत पर इसलिए मैं फख्र महसूस कर रहा हूं।
मोहब्बत? उस मोहब्बत पर मैं शर्मिंदा हूं जिसकी डिमांड मैंने तुमसे की थी, लेकिन उस मोहब्बत से नहीं जो जो दिल की गहराइयों में तुम्हारे लिए है। लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो नफरत ही नहीं है। न दोस्त हो न दुश्मन लगते हो, कुछ भी तो नहीं हो तुम मेरे। हाँ, कुछ भी तो नहीं हो तुम्हारा। तुमसे मोहब्बत करके ये भी जान लिया कि बहुत कुछ होते हुए मैं कुछ भी नहीं। मारवी, प्लीज अपनी उस मोहब्बत की खातिर जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से है, प्लीज मारवी टैबलेट लो। मारू, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना भी लाऊं? नहीं, नहीं। प्लीज एक बार फिर उसी मोहब्बत के वास्ते। मोहब्बत को कारोबार का लेन देन तो मत बनाओ। आज मैं तुम्हारे सामने अपने सारे हथियार फेंक रहा हूं। अरे मान लिया कि शिकस्त मेरा मुकद्दर है, मगर अब मैं तुमसे आजादी की भीख नहीं मांगूंगी। मारवी, आजादी की भीख तो मैं तुमसे मांगूंगा। मैंने तो तुम्हारे चेहरे और रूह के हुस्न को तो देखा था और उसकी तमन्ना भी की थी, मगर उस कमिटमेंट को महसूस ना कर सका जिसने तुम्हें अपनी जमीन और अपने लोगों की जड़ों के साथ रगों की तरह जोड़ रखा है। मैं तो इतना भी नहीं जानता था कि मोहब्बत खुद एक कमिटमेंट है जो 1000 आजमाइशों में भी समझौते का रूप नहीं धार सकती। मारुई, मैं मानता हूं मैं गलती पर था, मैं बिल्कुल गलत हूं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलाऊं। मारवी, मुझ पर यकीन रखो। देखो, तुम कल भी मेरे लिए काबिल एहतराम थी और आज भी हो। उठो प्लीज। एक मिनट। करो गन।
अकबरी खान की खुशी की खातिर तुम में से अगर कोई मेरे खून से अपना हाथ रंगना चाहता हो तो चलाए गोली, पहले मुझ पर फिर मारवी पर। लेकिन एक बात याद रखो, मेरा नाम भी उमर सुमरो है, अली नवाज खान सुमरो का बेटा हूं मैं। आओ मारवी। बाबा, अम्मा, 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 तू तो ऐसे कर रही जैसे पहचाना ही नहीं। अम्मा, अम्मा कुछ तो बोल। अम्मा, अम्मा, तुमसे नाराज है। मुझे पता था अम्मा तुमसे नाराज होगी, लेकिन अम्मा मुझसे तो पूछ, मैं तेरी वही मारवी हूं, वैसी जैसी पैदा हुई थी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, तेरा यकीन कर अम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बोल ना माँ, कुछ तो बोल। नहीं नहीं, तू मेरी मारवी नहीं हो सकती। हाँ, बात कर, कहती है मैं तेरी मारवी। मेरी मारवी तो मर गई, उसे जंगल के गिद्ध खा गए तो मर गई। उसका दुपट्टा, हाँ उसका दुपट्टा गिद्ध उड़ा के ले गया। और मारवी, मारवी, वो मारवी रो रही है, वो रो रही है। हाँ, कोई उसे ले आए, मेरी मारवी को बचाओ, कोई है, मेरी मारवी को बचाओ, मेरी मारवी को। क्या बात है? कौन हो तुम लोग? क्या देखने आया यहाँ? अरे यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है क्या? जाओ अपना काम करो, जाओ। अरे तू कौन होता हमसे इस तरह बात करने वाला? अरे तुम तो हमारी इज्जतों पर डाका डालते हो और वोट जमाता है। जाओ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानता है ये कौन है? अरे ये सरदार अली नवाज सुमरो का बेटा है। तेरे से कितनी दफा कहा है कि बड़े लोगों से मत उलझा कर, वरना किसी मुसीबत में फंस जाएगा। चल अपना काम कर, चल चल। चलो आप लोग भी चलो, तुम लोग भी चलो रे, अपना काम करो। चलो, बड़े लोग जाने उनका काम जाने, हमारा क्या है। चलो चलो, क्या बात, चलो। अरे
लानत है तुम लोगों की जिंदगी पर, लानत है। डूब मरो। शर्म आती है तुम लोगों को मुझे मर्द कहते हुए। चूड़ियां पहन लो तुम सब लोग, चूड़ियां पहन लो। ये जो आज तुम सब लोग गूंगे और बहरे बने बैठे हो ना, कल जब तुम लोगों की बारी आएगी और वडेरे का बेटा तुम लोगों की इज्जतों में हाथ डालेगा, तो तुम सब लोगों का बाल बाल चीख उठेगा। फिर कोई तुम लोगों की मदद को नहीं आएगा, कोई तुम लोगों के आंसू तक नहीं पहुंचेगा। अरे मारवी का क्या है? ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगी ना, मर जाए, मगर डरो तुम उस वक्त से। अरे तुम लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ तो करो तुम लोग। मास्टर साहब, मारवी आइए इतनी बड़ी गाड़ी में और एक शेरी बाबू के साथ। सुना तुम लोगों ने? मारवी लंबी गाड़ी में आई है शेरी बाबू के साथ। वाह मारवी, वाह। अच्छा, चलता हूं। माफी तुमसे इसलिए नहीं मांग रहा कि माफी से बड़ा जुर्म किया है मैंने। जाहिर है इसका अजाला भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल मुफलिस हूं मैं। फिर जिंदगी में अगर कभी मेरी जरूरत हुई तो, लेकिन तुम तो खुद इतनी मजबूत हो कि शायद मेरी कभी जरूरत हो तुम्हें। मावी, खुदा करे जिंदगी में आने तुम्हारे लिए कोई आजमाइश। बाबा, क्या तू भी मुझे नहीं पहचानता? उस तरह लौटने से तो अच्छा था तू वही मर जाती। कौन? लैला उमर हूं मैं। आया दा, क्या बात है दा? आप इस वक्त?
लैला, मैं तुमको ये बताने आया था कि मैं मारवी को बहुत एहतराम के साथ उसके घर छोड़ आया हूं।